हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। मेरा नाम है राजकुमार। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बिहार बोर्ड में जो 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए वीडियो वरदान साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बताएंगे फ्रेंड्स एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन और वे सारे सवाल बताएंगे जो पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैथ का क्लास इसमें भरपूर रूप से चलेगा और पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा और वे सवाल मिलेंगे जो आपको एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। इसके पहले एक बैच चल चुका है फ्रेंड्स, लेकिन बीच में कई कारणों की वजह से जो है एक साल गैप हो गया, लेकिन फिर से आप लोग के बीच में हम क्लास लेकर के आए तो बहुत खुशी हो रही है आप लोग को बताते हुए। और आप लोग अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से पहले आप जरा वीडियो को देख लीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, तो आज हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले हम ये आप लोगों को थोड़ा सा सजेशन देते हैं कि वे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उन चैप्टर को पहले हम क्लियर करेंगे, क्योंकि वहां से आपको हमके क्या करना है, नंबर पकड़ना है, ठीक है, और समय ज्यादा गवाना नहीं है। तो त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं क्योंकि इसमें से 20 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन अब जब डबल क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे मिला करके पूरे क्वेश्चन को यानी लगभग 40 नंबर का पूछा जाता है। किससे? केवल त्रिकोणमिति से पूरे 3-4 चैप्टर जो है। आप सोच सकते हैं कि 40 नंबर कंफर्म है कि यहाँ से आना ही आने हैं, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर होते हैं उनके लिए जिनको समझ में आ जाता है, और जिनको समझ में नहीं आता वो सबसे हार्ड चैप्टर में चला जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमारे चैनल से जुड़ गए हैं तो आपके लिए आसान होगा और 40 नंबर में दाग नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सिंपल भाषा में तोड़ तोड़ को बताएंगे जिससे बिल्कुल आपको समझ में आएगा और सीधा माइंड में जाएगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, समय नहीं गवाते हुए आप लोग चैनल में शुरू से अंत तक खाली बने रहिएगा और देखिए कैसे मजा आता है। हम यहाँ पे बताएंगे, स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। क्या? त्रिकोणमिति हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब देखेंगे इसमें तो त्रिकोणमिति बनाने से पहले जो है हमको कुछ फॉर्मूले जानने की जरूरत होती है। अब इसमें भी है त्रिकोणमिति, तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम तोड़ को थोड़ा सा आप लोग समझाते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों की माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 कोणों की माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। और याद रखेंगे त्रिकोणमिति जो टिका हुआ है वो समकोण त्रिभुज पे टिका हुआ है और दूसरा पे ये नहीं बनेगा। और अगर हम बात करें कि आखिर पढ़ते हैं तो इसका प्रयोग कहाँ होता है त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति का बहुत जगह उपयोग होता है, लेकिन बहुत जगह हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग हाई लेवल की तैयारी नहीं कर पाते, तो पता ही नहीं चल पाता कि साइन थीटा कोस थीटा कहाँ होता है। लेकिन फिर भी हम बता दें कि हाई एंड डिस्टेंस अगर आप बनाएंगे, ठीक है, तो नदी की चौड़ाई हो गया, टावर की ऊंचाई हो गया, और जहाज की ऊंचाई होगा, पतंग की डोरी की लंबाई हो गया, पतंग की ऊंचाई हो गया, और 2 पहाड़ हो गए, नहर हो गया, झरना हो गया, तो इन सभी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करने में त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बहुत से जगह पे जो है हमें मान ज्ञात करने के लिए, जैसे साइन 60 का कोस 30 का मान आता है ज्ञात करने के लिए, लेकिन उस सब का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे पढ़ना है, इसी के थ्रू हमारा नंबर आएगा, तो क्यों नहीं इसे बढ़िया तरीका से समझा जाए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और इसमें हम फॉर्मूला आप लोग बताएंगे। तो क्या बताएं सबसे पहले कि ये जो बना हुआ है वो किस पे आधारित है, तो समकोण त्रिभुज पर हो। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसी को समकोण कहा जाता है। अब 90 डिग्री क्या होता है, बिल्कुल आप लोग पढ़े कि गोल अगर है, वृत्त है, तो टोटल 360 डिग्री। अगर इसे 2 भाग में बांटते हैं तो 180 ऊपर हो जाता है और 180 नीचे हो जाता है। अगर 180 को भी बीच में काटते हैं तो 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया, तो यहाँ पे देख रहे हो कि कोना बन जाता है और इधर सीधे ये मिला देंगे तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति जो टिका हुआ तो किस पे टिका हुआ, समकोण त्रिभुज पे टिका हुआ होगा। अब समकोण त्रिभुज कहने का मतलब हम समझा चुके हैं कि जिसमें एक कोण का मान जो है कितना डिग्री होना चाहिए, 90, और समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। यानी हम ये बना दिए तो ये क्या हो गया, एकदम सीधा होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, तो देखेंगे ये भी समकोण त्रिभुज है, चाहे ये वो साइड बना दीजिए या ये साइड बना दीजिए।
हमें क्या होना चाहिए, एकदम कोना बनना चाहिए, ठीक है। यानी आप सीधा सीधी अगर हम बात करें कि रोड है, रोड पे बिजली वाला जो खंभा गड़ा हुआ रहता है, पोल गड़ा हुआ रहता है, तो उनके देखिए कितना डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि एकदम स्ट्रेट रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज बने हुए हैं फ्रेंड्स। अब समकोण त्रिभुज पर ही बनता है, तो थोड़ा सा कोण के बारे में अगर हम लोग जान ले तो आसान होगा। आप पढ़ चुके हम लोग कि एक समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो हम बात बोले उस पॉइंट को पकड़ेंगे, ये कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, क्योंकि कोण समकोण बन गया है, ठीक है। और जिसका एक कोण 90 होता है उसी को क्या कहते हैं, समकोण बोलते हैं। तो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। जिसका एक कोण 90 हो उसी को समकोण कहा जाता है। अब यहाँ से कुछ पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना होगा, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। क्या इसका कुछ न कुछ तो हम नाम दे सकते हैं, इसका ए दे दिए, इसका बी, इसका सी, इसका भी ए, इसका बी, इसका सी, या पी क्यू आर भी नाम दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि यहाँ थीटा दे देते हैं, क्या देते हैं, थीटा दे देते हैं। जैसे थीटा का स्थान पे क्या बनेगा कि 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री बन सकता है, 45 बन सकता है, 60 बन सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे कोण निकालना होगा, भुजा का मान निकालना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं। अगर सपोज है कि थीटा इसमें नीचे ना होकर के ऊपर बन जाता हो, जैसे आखिरी सवाल आ रहा होगा कि थीटा मतलब क्या होता है, कोण कैसे बनता है, तो हम लोग कभी कभी जो है क्या करते हैं, हम लोग सीधा अगर 5 तल्ला बिल्डिंग है या हो सकता है टावर है या मीनार है, तो ऐसे देखेंगे तो नजर नहीं आएगा। हमको क्या करना पड़ता है, अपना उठाना पड़ता है सर को, आंख को टेढ़ा करना पड़ता है, तब जाकर के कोण बनता है। तो जितना ऊपर करेंगे उतना ज्यादा डिग्री का कोण बनेगा, जितना नीचे करेंगे उतना कम डिग्री का कोण बनेगा। तो उसी हिसाब से अगर कोई नीचे से व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तो यहाँ पे कोण बनेगा। इसको अवनवन, इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलते हैं। नीचे से जो बनता है क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। अब हम आप लोग को हाई एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो पूरा इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। अभी भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जब कोई जहाज पे बैठा होगा व्यक्ति, या 5 तल्ला पे बैठा होगा, या ऊपर टावर पे होगा, ऊपर से नीचे की ओर देखता होगा, तो अवनवन कोण बनता है। क्या, अवनवन। अब समझेंगे, इसका कुछ शर्त है जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। क्या शर्त है, सो शर्त हम लोग पहले जान लेते हैं और उसके बाद फॉर्मूला जानेंगे। बताया ना कि कहाँ से हम लोग चल रहे हैं, तो 0 से हीरो की ओर चलेंगे हम लोग, ठीक है। 0 से हीरो की ओर चलेंगे। अगर हमारे चैनल में बने रहते हैं, हमारे वीडियो में बने रहते हैं, तो आपको मैथ जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। बिना वीडियो के स्किप किए हुए पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। शर्त है पहला कि थीटा अगर यहाँ बनता है तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, याद रखना होगा। क्या एक शर्त हुआ कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, याद रखना होगा ये कि थीटा के सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या होती है फ्रेंड्स, तो लंब होती है, लंब होती है। दूसरा पॉइंट ये है, हमेशा याद रखिएगा कि कर्ण ये हमारा हो गया, सॉरी 90 डिग्री और समकोण यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये कभी बदलता नहीं है। क्या हम लोग जान गए कि 90 डिग्री सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, और कर्ण कभी बदलता नहीं है। ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि 90 डिग्री के सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या होती है, तो कर्ण होती है, कर्ण होती है। और इसमें क्या पॉइंट है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण कभी बदलता नहीं है। जब हम लोग जान गए कि थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए इसे P से भी सूचित कर दिया जाता है। इसको हाइपरटेंशन बोला जाता है, इसलिए H से सूचित कर दिया जाता है। तो इसमें 3 कोणों का माप था, 3 भुजाओं का माप है, तो एक भुजा, 2 भुजा, एक हमारा बचा हुआ, इसका क्या नाम होगा। तो सिंपल सी बात है कि 3 चोर है, अगर 2 चोर पकड़ा जाते हैं तो ऑटोमेटिक है कि तीसरा चोर यही होगा। तो हम यहाँ पे देख ली कि लंब हो गया है, कर्ण हो गया है, तो क्या बच जाएगा, आधार। जिस पे टिका हुआ रहता है वही आधार हो जाता है। यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि एक लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, तो जो शेष बचेगा वही हमारा आधार होगा। तो तीसरा पॉइंट में हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि शेष भुजा, ठीक है,
शेष भुजा क्या होती है, आधार होती है, आधार होती है। या आप समझ सकते हैं कि जो इस पे टीका होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधार। और आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है, इसलिए इसे बी से सूचित किया जाता है। जब ये पॉइंट हम लोग जान गए तो इस पॉइंट को जानने में हमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको भी विस्तार पूर्वक तोड़ते हैं। क्या, तो यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है और 90 डिग्री की सामने की भुजा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अगर ये थीटा बन रहा है तो थीटा के सामने ये हो जाएगा, हमारे पास थीटा के सामने ये भुजा होगा। और हम लोग जान चुके हैं कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, यानी ये हमारे पास क्या होगा, तो लंब होगा, जिसको शॉर्ट में पी बोलते हैं, ठीक है, कारण को एच बोलते हैं। अब ये हमारे पास बच गया, तो बच गया उसे क्या कहते हैं, शेष बोलेंगे। और शेष भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और आधार को किससे सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। तो ये आप लोगों को परेशानी नहीं होगा कि कर्ण किसे कहेंगे, लंब किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे। ये था बेसिक नॉलेज। चलिए अभी तो स्टार्ट है, यानी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पूरे विस्तार पूर्वक हम बताएंगे फ्रेंड्स। बस आप लोग का काम है कि वीडियो में शांति पूर्वक बने रहेंगे, ठीक है, बिना स्किप किए हुए। बढ़ा बढ़ा के मत देखिएगा, आराम से देखिए। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि स्टार्टिंग है, और जैसे ही आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज देते हैं, देखिए कितना स्पीड से लेकर के चलेंगे, मजा आ जाएगा पढ़ने में। यहाँ पे अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या कॉन्सेप्ट होते हैं कि जब ये त्रिभुज हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज पढ़ चुके हैं, तो समकोण त्रिभुज कौन दिए थे, तो पाइथागोरस महोदय दिए थे। क्यों दिए थे, पाइथागोरस। और पाइथागोरस महोदय क्या बताया है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। नहीं समझे, चलिए बताया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बिल्कुल आप लोग ये फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो रहा हमारा। कब ये बैठता है कि जब एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है, जब कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो समकोण होता है। और समकोण पाइथागोरस महोदय के अनुसार है। और पाइथागोरस महोदय बता चुके हैं कि अगर एक कोण 90 हो तो उसमें सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और कर्ण का स्क्वायर जो होता है और लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के आपस में क्या होते हैं, और बराबर होते हैं। तो बिल्कुल सबको ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, और यही एक फॉर्मूला से टोटल फॉर्मूला बनेंगे, ठीक है, यानी इसका। चलिए बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, तो घबराने का नहीं है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जान चुके हैं कि कर्ण को क्या बोलते हैं, तो एच बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। लंब को क्या बोलेंगे, तो लंब को हम लोग पी बोलते हैं, तो पी स्क्वायर। चलिए आधार को बी बोलते हैं, ठीक है, तो बी का स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया फ्रेंड्स कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम बात करें कि यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या चढ़ जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। क्या होगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी सीधा सीधी कहने का मतलब कि हमारे पास एच बराबर एक फॉर्मूला हमारे पास निकल करके पर्याप्त हो गया कि एच बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस सवाल को हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको उलट देते हैं फ्रेंड्स और इसको इधर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या है, ध्यान देंगे, एक लाइन में हम निकाल दे रहे हैं। तो इसको हम इधर लिख दिए हैं और इसको इधर लिख दिए हैं। तो इधर क्या हमारे पास एच स्क्वायर है। अगर यहाँ पे समझिएगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इधर में ये हम यहाँ पे लिख दिए, इसको यहाँ पे लिख दिए, कोई तो दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से p निकालते हैं फ्रेंड्स, तो b उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो हम एक लाइन में ही डायरेक्ट कर देते हैं। यानी हम इधर करेंगे तो यहाँ p है तो इधर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में। अगर ये जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर इधर पावर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए अगर यहाँ से हम p निकालते हैं तो क्या होगा, रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। ये हमारे पास हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। यानी ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेप भागे हैं, इससे घबराइएगा नहीं, बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगर ये वाला पॉइंट इधर लिखा हुआ था, ये इधर लिखा हुआ, तो हमारे पास फिर से वही बात होगा। क्या बात होगा कि एच स्क्वायर तो हमारे पास यही रहेगा और इधर हमारे पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है।
फ्रेंड्स हम यहाँ से P निकाल चुके, तो अब क्या निकालना होगा B। B लिखेंगे तो P इधर से कन्फर्म उधर जाएगा, और कोई भी बराबर के आर पर होता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी यहाँ पे P प्लस में फ्रेंड्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस में P स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम हटा देंगे, आप लोग को ये लिख लेना है, हम यहाँ पे बोर्ड पे कम जगह है इसके लिए ऐसा कर रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए अगर हम बात करें यहाँ से तो B निकालेंगे, ठीक है, तो क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, रूट क्या हो जाएगा तो h स्क्वायर और माइनस में P स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है तीसरा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ठीक है, ये तीसरा फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और एक तीन फॉर्मूला। हम बता रहे हैं कि खाली वीडियो में आप लोग बने रहिए, आप लोगों को कहीं पे रटने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल आसान शब्दों में तोड़ करके हम बताएंगे। चलिए ये तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसी से रिलेटिव फॉर्मूले हैं जिनको आप याद रखेंगे। क्या फॉर्मूले हैं अभी चलिए। तो त्रिकोणमितीय पंक्तियां कितनी होती है, त्रिकोणमितीय पंक्तियां कितनी होती है, तो फ्रेंड्स मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय पंक्तियां 6 होती है। कितना होती है 6 होती है। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा होता है। इन्हीं 6 पंक्तियों के माध्यम से पूरा त्रिकोणमिति बनेगा, फॉर्मूला निकलेगा, फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इस जो पहला चैप्टर है वो कैसे बनेगा, मतलब क्या फॉर्मूला होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसके लिए जो है ना सब कुछ याद करना पड़ेगा। क्या, जैसे मुख्य रूप से 3 होते हैं, ठीक है, और 3 इसके अपोजिट होते हैं, तो याद मात्र 3 करना है, और 3 ऑटोमेटिक है कि आप सीख जाएंगे। क्या, साइन थीटा, कोस थीटा और ये टैन थीटा, ये 3 मुख्य रूप से होते हैं, और इसका 3 अपोजिट होता है। तो अपोजिट तो खाली उल्टा लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, और या एक हम ट्रिक देते हैं जिसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। ट्रिक है पप्पू बेटा पप्पू, ठीक है, देखिए पी से पप्पू, बेटा पप्पू, हर हर बोल, हर हर बोल, ठीक है, या पंडित भोला प्रसाद, हर हर बोल, ठीक है। फ्रेंड्स सबसे बेहतर है एक ट्रिक देते हैं फ्रेंड्स आप लोग का, ठीक है। ट्रिक है जिससे आपको आसानी हो याद करने में। क्या, कि पंडित भोला प्रसाद, पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद, हर हर बोल, ठीक है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से जो है आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कैसे, तो जो पहला है वो मुख्य रूप से साइन के लिए हो गया, बीच वाला जो है वो कोस के लिए हो गया, और जो लास्ट वाला है वो टैन के लिए हो जाता है, और 3 इसको उलट देंगे, हमारा पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटा H होते हैं। अब यहाँ पे P बटा H लॉन्ग में लिखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो P को हम लोग लंब बोलते हैं और H को कर्ण बोलते हैं, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, जिसको शॉर्ट में हम क्या लिख दें P बटा H लिख दिए। कोस थीटा, तो कोस थीटा में क्या होगा B बटा H होगा, B बटा H। इसका क्या होगा, तो इसको हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टैन थीटा, और टैन थीटा क्या होंगे, तो टैन थीटा और P बटा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, यानी इसको अगर हिंदी में हम लिखना चाहते हैं फ्रेंड्स बराबर में, तो लंब बटा क्या हो जाएंगे आधार हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि फॉर्मूला आपको बहुत ही आसानी तरीके से याद हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। और अभी तो हम क्या बताएं कि अभी आप लोगों का टेलर चल रहा है, पिक्चर का भी बाकी है, बस खाली वीडियो बिना स्किप करके देखिएगा। साइन का जो उल्टा होता है फ्रेंड्स वो कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। अब उल्टा कैसे होता है, कैसे मान होगा, सब बताएंगे, बस खाली आप लोग बने रहेंगे। कोसेक थीटा इसमें उल्टा होता है, यानी ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, तो क्या होगा H बटा P। अब उल्टा कैसे होता है, इसकी अगले वाली वीडियो में फॉर्मूला हम सिद्ध करके आप लोग बताएंगे। कोस का क्या होता है, तो सेक होता है। अब सेक होता है तो इसको उलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा H बटा हमारे पास B हो जाएगा। चलिए एक और है टैन, टैन को उलट देंगे तो क्या बन जाता है कोट, इसमें क्या होगा, तो B बटा हमारे पास P हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले को हम जोड़ दिए हैं, कि एक भुजा ज्ञात करने के लिए यानी लंब, कर्ण और आधार ज्ञात करने से रिलेटिव है, और एक पंक्तियों से मान पूछ लिया जाता है, जो मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले हैं।
ठीक है। तो इस वीडियो में यही जानकारी जो मूल रूप से था त्रिकोणमिति का स्टार्टिंग में ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये लंब कर्णाधार नहीं जान पाएंगे, भुजा का नाम नहीं जान पाएंगे तो हमेशा गलतियां होती रहती है। इसलिए पहला वीडियो है पहले चैप्टर का, ये मतलब त्रिकोणमिति का। तो इस वीडियो को हो सके तो 2 बार करके देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इसके अगला वीडियो लाएंगे तो आपको फॉर्मूले भी देंगे और बनाने का कॉन्सेप्ट भी देंगे, और आपको हम बता चुके हैं कि एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, और चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।